ओम शांति। आज 22 नवंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें अंदर में ये तात लगी रहनी चाहिए कि हम मनुष्य को देवता कैसे बनाए और सबको बाप का परिचय कैसे दें। तो बाबा कहे, उसके लिए तुम बच्चों को टिप टॉप होकर के मंदिर में जाना चाहिए, विशेषकर लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिर में जाना चाहिए और फिर बड़ी युक्ति से वहां के पुजारियों से, ट्रस्टियों से बात करना चाहिए। कहना चाहिए, आपने इतना सुंदर मंदिर बनाया, परंतु ये लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी क्या है, उनकी जीवन कहानी क्या है, वो कैसे बने, और इस तरह से युक्ति से फिर उन्हें परिचय देना चाहिए। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को निरंतर ये सेवा की ताक अंदर में लगी रहनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ बाबा कहे, बच्चे तुम्हारे अंदर दैवी गुण या मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। जितना तुम्हारे में दैवी मैनर्स होंगे, उतना ही तुम्हारे परिचय देने का प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो इसलिए बाबा आज सेवा के साथ साथ हम बच्चों के धारणाओं पर भी विशेष अटेंशन खिंचवाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है, हम आत्म अभिमानी कहां तक बने हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी ताक लगी रहनी चाहिए। उत्तर, मनुष्य को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण, राम सीता की बायोग्राफी सुनाए, यह ताक बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने यह जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती के प्यारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। हम अभी यात्रा कर रहे हैं वापस अपने स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापस जा रहे हैं। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। तुम कर्म योगी तो हो ही, धंधा धोरी आदि यह भी कर्म है, नींद भी कर्म है, कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ भी यह है। माम एकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे, सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं, ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं है जिनके मंदिर बने हैं। लक्ष्मी नारायण के बहुत सारे मंदिर बने हैं। बाबा कहे, ऐसे कोई राजाएं नहीं जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण
राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण, वह 14 कला वाले। राम सीता को कहेंगे 14 कला वाले। यह बातें तुम अभी समझते हो और तुम फिर से ऐसे बन रहे हो। उन्हों को भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा। लक्ष्मी नारायण को भी जरूर ऐसा कोई ने बनाया होगा। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी अपने को देवता नहीं समझते। भारत के महाराजा महारानी होकर गए हैं। उन्हों में दैवी गुण थे, इसीलिए उन्हों को देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही। क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्य की ही यह दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं। लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो उन्हों को ये राजाई कैसे मिली, ऐसे गुणवान वो कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं? यह तो बहुत फर्क हो जाता है। हमारी महिमा और उनकी महिमा में बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वह भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्य की सीरत असुरों जैसी है। यह भी आदत पड़ गई है। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं। है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण, हमारे में आसुरी गुण। गोया हम असुर है, वह देवता है। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं हैं स्वर्ग में, असुर है नरक में। देवताएं यहां कैसे आए जो लड़ाई लगी? नाम है देवता, वह लड़ाई कैसे करेंगे? जो है ही देवता, वह लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं। असुरों का युग कलयुग, पुरानी पृथ्वी। देवताओं का युग सतयुग, नई पृथ्वी। बाबा दोनों का कॉन्ट्रास्ट बता करके कितना सुंदर समझाने देते हैं। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं, वह तो वहां राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यह राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यह राज्य दिया, परंतु ये बात बाबा कहीं कोई समझते नहीं है। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वह अब तुमको भी बना रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्म अभिमानी थे। वहां यह जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। इतना ही आत्मा का ज्ञान है वहां पर। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, बीमार नहीं होते, संपूर्ण थे, यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए नाम ही स्वर्ग था। यहां है नर्क। किसको कहो तुम नरकवासी हो,
तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो, जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये नरक है तो उन्हों का राज्य ही नहीं। देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी न हो। कायदा है इस संसार का, कोई भी नई चीज पुरानी जरूर होती है। तो बाबा कहे, तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको यह तात लगनी चाहिए कि मनुष्य को यह बताएं कि उन्हों को बाप ने यह राज्य भाग्य कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू है। हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े। ये फर्स्ट क्लास चित्र है। बंबई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बाबा को तो देखा हुआ था। बड़े रमणीक चित्र है। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि ये कौन है, इन्होंने कैसे ये पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अभी फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं। भविष्य में देवता बनने के लिए मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं, प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया। कई बच्चे समझते हैं कि हाँ, प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था, यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। हम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वह रचना है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। इन देवी देवताओं को राज्य भाग हेवनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते हैं शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा, वह हमको पढ़ाने वाला है। इस पर जोर देना है। बाबा एक एक बात किस पर जोर देना है, कौन सी बात किस तरह से समझानी चाहिए, ये भी बाबा युक्ति बताते हैं। तो बाबा कहे, इस पर जोर देना है कि पढ़ाने वाला शिव बाबा है, लेकिन पढ़ाता है ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा कहे, इस पर जोर देना है भपके से। ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए। ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पोतरा हूं। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं जानते हो। हम तुमको परिचय देते हैं, परंतु किसके भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं, निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं। यह भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बहुत फकूर से बोलना चाहिए।
सर्व का सदगति दाता एक बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है। अब बाप फिर आया हुआ है। जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और किसके तन में आता है ये नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दे, राजयोग कैसे सिखलाए, ऐसे क्लियर कर समझाना है। तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। बाबा कहे, अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं। आते बहुत है, शक्ल मनुष्य जैसी है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। फिर बाबा कहे, तुम समझाओ। क्या समझाओ? कि हम श्रीमत पर चलते हैं। इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। ये भी बाबा पहले से बताते कि इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। वेश के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारी की निंदा इसलिए होती है क्योंकि विष विकार छुड़ाती है। बाबा कहे, विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए होती है, ये भी बाबा बताते हैं इसलिए होती, क्योंकि विष यानी विकार छुड़ाती है। इस पर मारामारी होती है। बाप ने कहा है, काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट है, सब नरकवासी है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे। अगर ये निश्चय हो जाए कि परम पिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं, बाबा कहे निश्चय हो जाए तो फौरन भागे। परंतु विरला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरे फिर डिससर्विस भी करते हैं। बाप जानते हैं ये सब कुछ होना ही है। नौकर चाकर आदि सब चाहिए। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो। अगर ब्राह्मण बनना है तो बाबा के श्रीमत पर चलो, अर्थात किसको दुख मत दो। बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युग पर भारत में ही आता हूं, सर्व की सदगति करता हूं। मेरे पास तो सबको आना पड़े। तुम जानते हो, सबका लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया है। भारतवासियों ने ही ग्लानि कर दी है, और किसी ने नहीं। बाबा कहे भारतवासी ने ही ग्लानि कर दी है। उनका ही बेड़ा गर्क होता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाप सन्मुख कहते हैं, तुमने कितनी धर्म ग्लानि की है, मेरी भी ग्लानि की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। यही देवी देवताएं भारत के मालिक थे और भारत उस वक्त स्वर्ग था। ये तो सब कहते हैं। अभी कलयुग है, फिर जरूर चक्र रिपीट होता है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूं। चक्र रिपीट होता है तो बाबा कहे, मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है।
क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली है। तुम राखी बांधने जाती हो तो वह समझेंगे भीख मांगने आई है, कह देंगे फुर्सत नहीं है, भगाने की कोशिश करेंगे। सफेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर जाओ, मोटर में चढ़कर जाओ। सिखाते बाबा एकदम बहुरूपी बनकर जाओ, टिप टॉप होकर जाओ, मोटर में चढ़कर जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए हैं। भला आपको मालूम है यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे? हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन करें। कितनी रॉयल लैंग्वेज बाबा हमें यूज करना भी सिखाते हैं कि हमें लक्ष्मी नारायण का ये मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन करें। आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है। मूल बात यह है कि सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है। उन्हें भी समझाओ, तुम्हारे बिगर तो उन्हों का भी कल्याण होना नहीं है। आखिर कल्याणकारी बाप के हम बच्चे, तो हम ही कल्याण करने वाले, इसलिए बाबा कहे तुम्हारे बिगर तो उन्हों का भी कल्याण होना नहीं है। तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा, ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता है स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे? बन रहे हैं ना। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, और अभी तो मैक्सिमम बड़े शहरों में बिरला वालों ने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए हैं। तो बाबा कहे मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख खुश हो जाए। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए, कैसे जाकर सर्विस करें, जांच कर भाषण करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है। बाबा कहे बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सबको बाप का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन, सर्व का कल्याण कर, श्रीमत पर बढ़ते रहना। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप
याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए, तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे। ये मैं ही हमें देह के बंधन में बांधने वाला है। इसलिए बाबा कहे, ये निराकार आत्मा हूं, ये याद रहे तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे। देह भान का मैं समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूं, जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। आज का स्लोगन है, निश्चित विजयी और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चित विजयी और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। अच्छा, ओम शांति।